भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के अलावा धरती पर दूसरी कोई भक्ति नहीं है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है इनके अलावा। अन्यथा तुम्हारे चारों तरफ ये गधे, कुत्ते, सुअर, बैल, ऊंट, दुनिया भर के जानवर, ये खच्चर, घोड़े, क्या है ये? क्या कभी विचार किया यार हम इतने सुखी क्यों हैं और ये इतने दुखी क्यों है? आत्मा तो इनके अंदर भी है, भूख इनको भी लगती है, प्यास इनको भी लगती है, दर्द इनको भी होता है, चोट मारते हैं तो बेचारे ये भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, डर इनको भी लगता है, सर्दी गर्मी इनको भी जो है दुखी करती है। फिर ये कष्ट क्यों उठा रहे हैं? ये मकान बना के क्यों नहीं रहते? ये गाड़ियों में क्यों नहीं घूमते? ये जो है कपड़े क्यों नहीं पहनते? ये मुंह से बोलते क्यों नहीं जब इनको भूख लगती है, प्यास लगती है? और हम इतने सुख क्यों उठा रहे हैं इस मनुष्य जीवन में? क्योंकि जब उन जानवरों का आप और हमारी तरह कभी मनुष्य शरीर था, स्त्री या पुरुष का, उन्होंने सच्ची भक्ति नहीं करी। किसी ने समझाया तो उसके साथ वाद विवाद किया, गालियां निकाली, तू क्या जाने भक्ति के बारे में, हमारे देवी देवताओं को ये कह रहा है, हमारे पीर पैगंबरों के बारे में ऐसा बोल रहा है, तू क्या जानता भक्ति के बारे में। अब बढ़ के गधा, अब ले ले जानकारी, अब तू ले ले, अब पता कर ले, अब कर ले पता कि बिना भक्ति के क्या होता है। उस समय तेरे को समझाया गया था जब तेरे को मनुष्य जन्म प्राप्त था, उस समय तो तूने हल्के में ले लिया, बात को तूने माना नहीं, फिर देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब वो कुमार देख रहा है, जब तू गधा बना हुआ है ना, अब वो कुमार देख रहा है कि इसके साथ में क्या करना है, लेके लठ डायमंड का बोरा, अब वो कुमार देख रहा है। इसलिए संत हमें समय से आकर पहले समझाते हैं, इसलिए हम परमात्मा के फिर दोषी नहीं होते। क्योंकि जब ये परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता है, ये पूरी पृथ्वी के जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष होते हैं, एक बार अपनी जानकारी उन तक जरूर पहुंचाता है, जरूर। चाहे आपको कोई पुस्तक मिले, चाहे मोबाइल पे सत्संग सुनने को मिले, चाहे आपको टीवी चैनल पर सत्संग देखने को मिले, चाहे आपके आड़ोसी पाड़ोसी रिश्तेदार, गांव वाले, यार दोस्त आपको जानकारी दें, आपको जानकारी जरूर मिलेगी सतगुरु रामपाल जी के बारे में शरीर छोड़ने से पहले, ताकि आप परमात्मा के दरबार में जब आपका हिसाब किताब होगा, जब वहां आपसे पूछा जाएगा मनुष्य शरीर लेके गया था स्त्री या पुरुष का, भक्ति लायक नहीं लाया, कमाई करके लायक नहीं लाया, यहां का धन तो यहीं छोड़ गया, यहीं का परिवार तो यहीं रह गया, ये यार दोस्ती सब यहीं रह गई, वहां केवल अपने कर्म जाएंगे, शरीर भी नहीं जाएगा, यहीं दो मुट्ठी राख बन जाएगा, जला देंगे लोग, दफना देंगे जमीन में, गाड़ देंगे। वहां केवल आत्मा जाएगी, सूक्ष्म शरीर, अपने कर्मों का हिसाब कि बेटा तेरे को भक्ति करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया था, ला क्या लाया कमा के, क्या दिखाओगे? फिर कहोगे हमें किसी ने बताया नहीं, भक्ति भी करनी चाहिए, भगवान भी होता है, सतगुरु से नाम लेना होता है। फिर वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां एलसीडी चला दी जाएगी, पिक्चर। क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा ने बताया 2 सेंसर लगे हुए हैं, चित्र और गुप्त। चित्र गुप्त कहते हैं ना, चित्र और गुप्त ये 2 अलग अलग हैं, ये एजेंट हैं धर्मराज के, चित्र और गुप्त। जो चित्र होता है वो क्या करता है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सब का अकाउंट ये चित्र रखता है और रोजाना एक फैक्स धर्मराज के दरबार में भेजता है कि आज इसने सुबह से लेकर शाम तक आज इसने ये कर्म किए, अच्छे या बुरे। और दूसरा है गुप्त, यानी हम अपने मन में किसी के प्रति क्या अच्छा सोच रहे हैं, क्या बुरा सोच रहे हैं, क्या अच्छी बुरी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मन में क्या पाप सोच रहे हैं, क्या कुछ हम लोग मतलब कि गंदा या फिर कोई अच्छा सोच रहे हैं। जो गुप्त जो बातें हम सोचते हैं, जो कर्म करते हैं गुप्त साइलेंट में, वो गुप्त जो एजेंट है धर्मराज का, वो उन बातों का फैक्स रोजाना धर्मराज के पास भेजता है कि आज इसने अपने मन में क्या क्या सोचा, क्या क्या इसके गंदे विचार आए, क्या क्या इसके मन में कोई अच्छे विचार आए। वो गुप्त उन गुप्त विचारों को, बातों को ऊपर भेजता है। और जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं, हमारा सारा बायोडाटा वहां पर रहता है। जैसे आजकल अंगूठा लगाते ही, फिंगरप्रिंट लगाते ही आपका पूरा बायोडाटा आ जाता है कंप्यूटर पे। तो हम उस परमात्मा से फिर बच नहीं पाएंगे,
फिर पूरा बायोडाटा आ जाएगा, एलसीडी की तरह चलेगा वहां तुम्हारी आंखों के सामने कि देख तेरे को तेरा रिश्तेदार ने बताया कि नहीं बताया कि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, नाम उपदेश ले लो, भक्ति कर लो। तेरा भाई जुड़ा हुआ था कि नहीं जुड़ा हुआ था, तेरे को कितना समझाया सत्संग में चल ले, बुराई छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, कल को मरेगा, गधा बनेगा, भगवान को हिसाब देना है। तूने मोबाइल में ये सत्संग सुने थे कि नहीं सुने, लेकिन बाद में तूने डिसमिस कर दिया कि छोड़ यार कुछ नहीं है, सब बाबा एक जैसे हैं। आप बच नहीं सकते, वहां बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए सतगुरु हमें समय से पहले आकर चेताते हैं, जगाते हैं कि बच्चों बाद में तुम्हारे साथ में ये बनेगी, अपने कर्मों का हिसाब खुद नहीं देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बंटवाएगा। ना तुम्हारी औरत बंटवाएगी, ना तुम्हारे माता पिता बंटवाएंगे, ना तुम्हारे बच्चे बंटवाएंगे, जिनके लिए तुम गधे की तरह सारा दिन तुम कमा रहे हो, 2 नंबर के काम कर रहे हो, कल को भोगने भी पड़ेंगे। आप नहीं देखते फिल्मों के अंदर, हमने तो देखनी छोड़ दी, 2012 से पहले देखा करते थे जब से नाम नहीं लिया था। फिल्म में एक गुंडा या एक वो पुलिस वाला हीरो को मारता था बांध के लठों से, और ज्यादातर ऐसी एक्टिंग वो सुनील शेट्टी किया करता था। यूं बंधा रहता था बनियान पहन के, यूं पुलिस वाला मार रहा है, और फिर वो क्या बोलता था, थानेदार साहब उतना ही मारना जितने सहन कर सको। तो भैया उतने कुकर्म करो जितने फिर ऊपर जाकर सहन कर सको, धर्मराज की मार से, यमदूतों की मार से, उतने ही ये कर्म करो जितने सहन कर सको। और उनकी मार बहुत भयंकर है, वो पूरी सजा देते हैं, कंप्लीट, कोई दया धर्म नहीं है उनके यमदूतों के, कोई दया धर्म नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु हमें समय से पहले समझा रहे हैं सत्संग कर करके, हमने उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिन्होंने उपदेश ले लिया उन्होंने भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उपदेश लेने के बाद तो आप और हमारे ऊपर और ज्यादा नियम लागू हो जाते हैं। जो जगत वाले लोग हैं उनको तो फिर भी परमात्मा एक बार माफ कर देगा, उनकी गलतियों को क्षमा कर देगा, जैसे आप और हमारी गलतियों को क्षमा किया। उपदेश लेने से पहले हमने जितने भी कुकर्म किए परमात्मा ने माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, क्योंकि हमें पता नहीं था, अनजाने में हम सारे ये गलत काम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे। लेकिन जिसने ज्ञान समझकर उपदेश ले लिया, यानी उसको अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी हो गई, वो भगत बन गया। अब यदि वो गलतियां करेगा तो सतगुरु फिर उसको माफ नहीं करेगा, वो जगत वाले से भी ज्यादा सजा का पात्र बनेगा धर्मराज के दरबार में, कि जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, उसकी संगत तो हे प्रभु शौपन में भी ना दे। वो तो सबसे नीच और निकम्मी आत्मा कही है सतगुरु ने, कि मेरी शरण में आने के बाद भी अगर मर्यादा तोड़ता है, भक्ति को हल्के में लेता है, तो फिर वो अन्य जगत वालों से ज्यादा दोषी है परमात्मा का। इसलिए भक्तों के ऊपर तो और भी ज्यादा गहरा सख्त परमात्मा का संविधान लागू हो जाता है। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।